अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में हम देख रहे थे कि हम आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक अपने फर्स्ट लेक्चर में आर्क लेंथ फाइंड की है, बिल्कुल उसी तरह से अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आज क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करने हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको लाजमी अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। आपको फंक्शन दिया हुआ है 2y³ - 7y + 2x = 8, और आपके पास है जी a 3 से 2 तक जा रहा है और b आपका जो है 4 to 0 है। आपको पता है कि जब आपने आर्क लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है जी 1 + f' ऑफ x का स्क्वायर, और इस सारे का आपके पास होता है स्क्वायर रूट। ठीक है जी, मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + f' ऑफ x का स्क्वायर। क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे होते हैं इसलिए साथ आपके dx भी आना है, और क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर लिमिट्स भी आनी है। तो लिमिट हमारी जाती होती है a to b, और आपको पता है कि ये आपका a होता है, ये आपका f ऑफ a होता है, ये वाला पॉइंट आपका b होता है, और ये वाला पॉइंट आपका f ऑफ b होता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको देख लें, तो ये a, f ऑफ a, b और f ऑफ b वाले पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ये हम तब करते हैं कि जब हमारी इक्वेशन जो है वो y वेरिएबल में दी हो। y वेरिएबल में दी होगा क्या मतलब है, आपके पास लिखा हो y = x⁻2/3 - 1। ठीक है, ये मतलब है कि ये y वेरिएबल में दी हुई है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन x वेरिएबल में दी हुई है। मुझे कैसे पता लगा, यहाँ मेरे 2 y आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब y जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और x मेरा डिपेंडेंट है। आपने देख लेना, जब आपके पास एक वेरिएबल एक दफ़ा से ज़्यादा आ रहा है तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर आपका एक वेरिएबल बस एक ही दफ़ा आ रहा है तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने इसको अरेंज किया, 2x मैंने इधर रहने दिया, बाकी y वाली टर्म्स मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। अब मुझे डेरिवेटिव चाहिए। जब आपकी इक्वेशन आपको जब y दिया होता है, इसका मतलब है आपको f ऑफ x दिया होता है, तो आप y का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको f ऑफ x का डेरिवेटिव मिल जाता है। अब मेरे पास x में आ रही है इक्वेशन, तो इसका मतलब मेरे पास जो बनेगा वो f ऑफ y बनेगा। ठीक है, इक्वेशन मेरी अब x वेरिएबल में मैंने इसको अरेंज किया है, तो मैं जब इसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से जो बनेगा वो मेरा f ऑफ y बनेगा। ठीक है, वो मेरा f' ऑफ y बनेगा। जब आप x वेरिएबल की बात करते हैं तो आप लिखते हैं 1 + f' ऑफ x का स्क्वायर इंटू dx। अब जब मैं यहाँ मेरी राइट साइड में y वेरिएबल आ जाएगा तो मैं लिखूँगी 1 + f' ऑफ y का स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, इस केस में आपकी लिमिट आपको पता है a to b जाती थी। तो जब दूसरा वाला केस आएगा, दूसरा वाला केस कौन सा है, दूसरे वाले केस से मेरी मुराद है कि जब आप स्क्वायर रूट लोगे 1 + f' ऑफ y का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आपकी लिमिट जो है वो f ऑफ a से f ऑफ b जानी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम करके आए हैं, वो सेम इसी मेथड से था। मैं फिर अर्ज करती चलूँ कि पहला लेक्चर जो है उसको आप लाजमी देख लें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखें जी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, आपके पास आ गया 4, ये 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया y³ + 7/2y। अब मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगी, dx/dy बन जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। जब y³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगी मेरे पास 3y² आ जाएगा, और जब इस y का डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू y तो आपके पास 7/2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब आप लिखते हो dy/dx, आपको मैंने बताया आप dy/dx लिख लो या y' लिख लो, एक ही मतलब है। और y' का क्या मतलब है कि वो आपका f' ऑफ x है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आप dx/dy लिख रहे हैं, इसका मतलब है वो आपका x' है। x का डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब वो आपका x' है। x' का क्या मतलब है, वो आपका f' ऑफ y। ठीक हो गया, ये चीज़ मेरी क्या है, ये मेरा f' ऑफ y है, और वो क्या आया -3y का स्क्वायर + 7/2। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में उसने आपसे कहा है, सिर्फ ये कहा उसने कि सेट अप द इंटीग्रल टू फाइंड द आर्क लेंथ। आपने सिर्फ इंटीग्रल बनाना है, उसको इंटीग्रेट नहीं करना, सिर्फ आपने इंटीग्रल सेट करना है कि आपकी आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए इंटीग्रल क्या बनेगा।
तो एफ डैश ऑफ वाई मेरे पास आ गया -3y का स्क्वायर प्लस 7/2। फॉर्मूला आपको पता है आपके पास होता है 1 प्लस एफ डैश ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है जी। लिमिट आपकी जानी है 0 से 2 तक। 0 से 2 तक क्यों जानी है? क्योंकि इस केस में आपकी लिमिट आनी है एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। लिमिट क्या आनी है? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। तो आपको पता है कि लिमिट में 2 से 0 नहीं लिख सकती। मेरी हमेशा लोअर लिमिट जो है वो लोअर वैल्यू होती है और अपर लिमिट अपर वैल्यू होती है। तो 2 और 0 में से छोटा कौन सा है? 0 छोटा है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अपनी लोअर लिमिट 0 लिखी है और अपर लिमिट मेरी 2 है। अब आप एफ डैश ऑफ वाई निकाल चुके हैं। ये आपके पास आया है एफ डैश ऑफ वाई। इसका आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस एफ डैश ऑफ वाई था जी मेरे पास -3y का स्क्वायर प्लस 7/2 इस सारे का स्क्वायर इंटू डी वाई। ये मैंने इंटीग्रल सेट कर दिया। बस उसने यही कहा था कि आपने सिर्फ इंटीग्रल सेट करना है टू फाइंड द आर्क लेंथ। इंटीग्रल हमारा सेट हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है 11x - 4x³ - 7y = -7 और पॉइंट आपको दिया हुआ 1 to 2 और b आपके पास है 0 to 1। आपको फिर बताती चलूँ कि ये आपका a है, ये आपका एफ ऑफ ए है, ये आपका बी है और ये आपका एफ ऑफ बी है। अब आप देखो कौन सा वेरिएबल ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। एक्स मेरे पास ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। मैंने वाई वाले को एक तरफ कर लिया। एक्स क्योंकि ज़्यादा दफ़ा आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पे मेरा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब वाई डिपेंडेंट हो जाएगा। मेरे पास आ गया 11x - 4x³। ये 7 यहाँ माइनस हो रहा था इधर आया प्लस हो गया। ये 7 यहाँ माइनस हो रहा था इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, -7y था इस साइड पे आएगा तो +7y हो जाएगा। अब मैंने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव मैंने क्यों लेना है? क्योंकि मेरे पास आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है आर्क लेंथ निकालने का। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे डेरिवेटिव चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट करूँगी तो डेरिवेटिव आएगा। तो देखें जी 11x का डेरिवेटिव आपके पास 11 आ जाएगा। 4 वैसे ही x³ का डेरिवेटिव आपके पास होता है 3x²। 4 वैसे ही x³ का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3x²। तो आप देखें ये क्या बन जाएगा 4 3 12x²। 7 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाना है। ये 7 वैसे ही y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा dy/dx। फिर मैं आपको बताती चलूँ ये dy/dx का क्या मतलब है y डैश का क्या मतलब है कि ये आपका f डैश ऑफ x है। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ये मेरा f डैश ऑफ x है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे आया है तो यहाँ आके डिवाइड हो गया। आपके पास आ गया 11 - 12x का स्क्वायर ओवर 7 = f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मिल गया। अब आपने इसका क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। ये लें जी, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। साथ क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस, ये 1 प्लस लिख दिया। उसके ऊपर सारे के ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट डाल दिया। लिमिट आपकी जा रही है फ्रॉम a to b। अब x में आ रही है ना इक्वेशन, तो लिमिट आपकी जानी है फ्रॉम a to b। तो आप देख लो आपका a क्या है? a आपका 1 है, b आपका 0 है। a आपका 1 है, b आपका 0 है। ठीक है, आपकी लिमिट जानी है फ्रॉम a to b और आपकी लिमिट जानी है, यहाँ पे करेक्शन कर लें, लिमिट आपकी जानी है फ्रॉम a to b और a आपका है 0 और b आपका 1 हो जाएगा। फिर देखें, जब आपकी इक्वेशन x वेरिएबल में होती है तो आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है 1 प्लस एफ डैश ऑफ x का स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर रूट इंटू dx और इंटीग्रेट आप करते हैं फ्रॉम a to b। ठीक है, जब आपकी ये इक्वेशन y में आ रही हो तो आप लिखते हो स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ डैश ऑफ y का स्क्वायर इंटू dy और लिमिट आपकी जाती है f ऑफ a टू f ऑफ b। क्लियर है? अब आपने देख लिया कि ये सारा मेरा x में जा रहा है। अगर ये सारा मेरा x में जा रहा है तो मेरा फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होना है स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ डैश ऑफ x का स्क्वायर इंटू dx। इस केस में मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है? a टू b जाती है। आपको पता है आपकी लोअर लिमिट हमेशा छोटी वैल्यू होती है, आपकी अपर लिमिट हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। तो 1 और 0 में से छोटा कौन सा है? 0। तो आपकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और आपकी अपर लिमिट जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा है आपने सिर्फ इंटीग्रल सेट करना है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में टू फाइंड द आर्क लेंथ। ये इंटीग्रल मैंने सेट कर दिया एंड दैट्स ऑल।
नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1। आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर दें, पावर छोड़ के जब आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर छोड़ के जब आप इस बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? dy/dx बन जाएगा। 2/3 में से 1 माइनस करेंगे, आपको पता है वो -1/3 है। अगेन इसी तरह यहाँ पे 2/3 में से 1 माइनस करेंगे, आपको पता है वो y की पावर -1/3 है। पावर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए। ये वाली टर्म यहाँ ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये प्लस में थी, दूसरी साइड में जाएगी माइनस में हो जाएगी। और इसके साथ x की पावर -1/3 है, तो पावर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं नीचे ले आई। ये वाला 2 आपके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा dy/dx। ये y की पावर 1/3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आया, मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास आ गया -1/x की पावर 1/3 इंटू 1 - x की पावर 2/3। ये मैंने कैसे लिखा? देखें जी, मैंने यहाँ से y ख़त्म करना है। y को मैंने कैसे ख़त्म करना है? इधर आ जाओ, देखो y की वैल्यू क्या आएगी। आपके पास y है 2/3 इज इक्वल्स टू, ये x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 1 - x की पावर 2/3। अब मैंने ये पावर 2/3 यहाँ से ख़त्म करनी है। देखो आपको चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? आपको y की पावर 1/3 चाहिए, y की पावर 1/3 चाहिए। मैं यहाँ से अगर 2 ख़त्म कर दूँ, मेरे पास y की पावर बाकी कितनी बच जाएगी? 1/3 बच जाएगी। तो यहाँ से 2 कैसे ख़त्म करूँगी? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे वो 2 आपके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 1/3 रह जाएगी। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है ना। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 - x की पावर 2/3। तो आपके पास y की पावर 1/3 किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट 1 - x का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। ये देखिए मैंने लिख दिया 1 - x का स्क्वायर की पावर 3, मतलब x की पावर 2/3 बोल लें इसको सीधी तरह। ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, फिर सुन लें, ये मुझे y की पावर 1/3 चाहिए था। y की पावर 1/3 लेने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जब मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगी, इधर भी स्क्वायर रूट लूँगी, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगी y की पावर 1/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x की पावर 2/3। ये मैंने y की पावर 1/3 की जगह वैल्यू पुट कर दी। 1 - x की पावर 1/3 का स्क्वायर रूट है, ये x की पावर 1/3 साथ वैसे ही। ठीक है, आपके पास f' dy/dx क्या होता है? f' क्या आया? -1 - x की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट ओवर x की पावर 1/3। अब आपके पास आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है a to b। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है a to b 1 + f' का स्क्वायर इंटू dx। f' आपके पास ये आया था, इसका आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। अभी आपको बताती हूँ कि ये लिमिट 0 to 1 मैंने कैसे लिखी है। यहाँ तो मुझे पॉइंट्स दिए ही नहीं हुए। ठीक है, मैंने लिमिट 0 to 1 कैसे लिखी है ये भी बताती हूँ। अभी आप पहले इंटीग्रल सॉल्व कर लें। माइनस का जब स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा। 1 - x की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर उसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 - x की पावर -2/3। इसी तरह जब आप x की पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास बन जाएगी x की पावर 2/3। ये आपके पास माइनस लिखा हुआ है सॉरी, ये आपके पास माइनस लिखा हुआ है, इसे डॉट ना समझ लीजिएगा, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा x की पावर 2/3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 - x की पावर -2/3। ठीक है, कैसे आएगा? जो एलसीएम आता है उससे हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और जो एलसीएम आता है उससे हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम आपको पता है x³ 2/3 आना है, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये x³ 2/3 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा x³ 2/3। ठीक है जी। जब ये x³ 2/3 इस x³ 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 - x³ 2/3। ये x³ 2/3 माइनस x³ 2/3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/x³ 2/3 इंटू dx। ये 1/x³ 2/3 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1 के ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है। स्क्वायर रूट 1 का लेंगे आपको पता है 1, जब स्क्वायर रूट इसका लेंगे, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर पावर 1/2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगी 1/x³ 1/3। पावर ऊपर आएगी तो आपके पास आ जाएगा x³ -1/3 इंटू dx। पावर को छोड़ के देखें, पावर को छोड़ के देखें, बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। अगर पावर को छोड़ के बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड। जब आप -1/3 में 1 ऐड करेंगे आपके पास बन जाएगा 2/3। इसी तरह नीचे आपके पास आ जाएगा 2/3। लिमिट आपकी जा रही है 0 to 1। आपको पता है कि जब ये 2/3 आ रहा है तो ये 3 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा 3/2 x³ 2/3। अब जब आप यहाँ अपर लिमिट लगाओगे 1 आएगा, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो, आंसर 1। जब आप लोअर लिमिट लगाओगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ अपर लिमिट से आंसर मिलना है आपको 1। जब 1 इस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा 3/2। अब पहले देख लें कि लिमिट 0 to 1 कैसे गई है, उसके बाद देख लें कि मैंने इस 3/2 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया। देखिए जी, जब आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि उसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हों और दोनों एक एक दफ़ा इन्वॉल्व हो रहे हों, फिर हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम x इंटरसेप्ट लेते हैं और हम y इंटरसेप्ट लेते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका वहाँ पे y 0 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका वहाँ पे y 0 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका वहाँ पे x 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप x इंटरसेप्ट की बात करते हो तो आपका ये y क्या हो जाना है, 0। ये वाली टर्म 0 हो गई। आपके पास क्या आ जाएगा, x³ 2/3 इज इक्वल्स टू 1। x³ 2/3 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x³ 2/3 आपके पास 1 आ जाएगी क्योंकि y तो 0 हो जाएगा। दोनों तरफ पावर 3/2 ले लें तो यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, 1। अब आपने देखा कि आपको x 1 मिला जब आपका y 0 था। ठीक है, अब इसी तरह y इंटरसेप्ट पे आ जाए। जब y इंटरसेप्ट की बात करूँगी मेरा x 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो गई। यहाँ से मेरे पास y की पावर 2/3 बचेगी और वो किसके इक्वल आएगी, 1 के। अगेन दोनों तरफ पावर 3/2 ले लें, आपके पास y इक्वल आ जाएगा 1 के। अब आपका x 0 था और आपका y क्या आया, 1। ठीक हो गया। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक आपको मिला 1 0, एक आपको मिला 0 1। आपको पता है कि ये आपका a है और ये आपका f(a) होता है। इसी तरह ये वाला आपका b है और ये आपका f(b) होता है। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, L का मतलब है आर्क लेंथ फ्रॉम A टू B। आप देखें आपका A क्या और आपका B क्या है। A आपका 1 है, B आपका 0 है। जब मैं A टू B जाऊंगी तो लिमिट मेरी 1 to 0 जाएगी। अभी मैंने आपसे पीछे अर्ज किया कि लोअर लिमिट हमेशा लोअर वैल्यू होती है और अपर लिमिट हमेशा अपर वैल्यू होती है। लिमिट आपकी 1 से 0 नहीं जाएगी, फिर आपकी लिमिट 0 से 1 जाएगी। ठीक है, लोअर लिमिट में आपने 0 पुट करना है, अपर लिमिट में आपने 1 पुट करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिमिट ली है 0 to 1। क्लियर हो गया। अब आप देखो इसको मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये देखें जी। आपके पास कितने केसेस आए हैं, x1 है, y0 है, x0 है, y1 है। ठीक है, जब आपका x1 है आपका y क्या है, 0 है। ठीक हो गया। जब आपका y1 है आपका x क्या है, 0 है। इसी तरह से जब आपका x -1 होगा आपका y क्या हो जाना है, जब आप x एक्सिस की बात कर रहे हो वहां आपका y रहना ही 0 है। ठीक है, x को मैंने -1 क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास देखो x की पावर कितनी थी, 2/3 थी। ठीक है,
मेरे पास x की पावर 2/3 थी। आपको पता है कि जब मैं x की बात कर रही हूँ y मेरा 0 हो जाना है और ये इक्वल है 1 के। तो देखो मैं x को अगर -1 भी पुट करती हूँ, -1 का स्क्वायर क्या हो जाना है 1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाना है 1, फिर उसकी पावर 1/3 है। देखें आप, ये थोड़ी सी चीज़ इसको क्लियर कर लें। ये -1 का पहले स्क्वायर है, फिर इस सारे की पावर आपके पास 1/3 है। ठीक है, जब -1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 हो जाएगा। 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें, उससे क्या रहना है 1। आप देख सकते हैं आपकी दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। जब मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 1 आना है, तब भी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। जब मैं x की जगह -1 पुट करती हूँ, तब भी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। ठीक है, तो आप देखो आपके पास एक पॉइंट आप देख के आए हो 1 0 बना था, इसी तरह एक पॉइंट आपने देखा था आपके पास 0 1 बना था। अब बिल्कुल इसी तरह जब मैं x की जगह पे -1 पुट करने लगी हूँ, x की बात कर रही हूँ, वहाँ मेरा y क्या होना है 0। इसी तरह जब मैं y की बात करूँगी, वहाँ पे मेरा x क्या होना है 0। ठीक है, जब मैं y की बात करूँगी तो आपके पास x 0 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बनेगा, आपने देखा था आपके पास बनेगा y की पावर 2/3 = 1। अब यहाँ पे भी मैं -1 अगर पुट कर दूँ y की जगह पे, तो आप देख सकते हो दोनों साइड आपके पास इक्वल आएंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे इक्वल आएंगे। तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। x जब 1 है y 0 है, y जब 1 है आपका x 0 है, x जब -1 है आपका y 0 है, y जब आपका -1 है आपका x 0 है। तो ये 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन 4 पॉइंट्स को मैंने कंबाइन कर लिया। आप देखो आपके पास कितने सेक्शंस बन रहे हैं। एक सेक्शन आपके पास ये है, एक सेक्शन आपके पास ये है, एक सेक्शन आपके पास ये आ रहा है और एक सेक्शन आपके पास ये आ रहा है। टोटल 4 सेक्शंस आ रहे हैं। इसलिए जो मेरी इंटीग्रेशन का आंसर आया था उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो 3 2 आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस फ्रॉम 1 to 4/5 एंड फ्रॉम 2 to 773/240। ये आपका a है, ये आपका f ऑफ a है, ये आपका b है, ये आपका f ऑफ b है। आर्क लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, 1 + f डैश ऑफ x का स्क्वायर, उस सारे का स्क्वायर रूट। तो मुझे f डैश ऑफ x चाहिए, f डैश ऑफ x चाहिए, यानी कि मुझे y का डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव ले लें। जब y का डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आ जाएगा dy/dx। इधर आपके पास क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। क्वोशिएंट रूल क्या है आपके पास, नीचे वाले का स्क्वायर, ये मैंने लगा दिया नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का ज़रा डेरिवेटिव लें, 3 तो वैसे ही, x की पावर 8 का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 8x की पावर 7। 5 का आपको पता है डेरिवेटिव 0 हो जाना। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला साथ वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 30 तो पड़ा है, उसको तो साइड पे रहने दें। x की पावर 3 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा 3x²। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल क्या था, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 720। x की पावर 7 इधर है, x की पावर 3 इधर है, आपके पास टोटल x की पावर आ जाएगी 10। ये आपके पास है जी 3x की पावर 8 + 5 और 33 आपको पता है आपके पास 90 होता है, तो ये आ जाएगा 90x का स्क्वायर। इसी तरह जब आप 30 की पावर 2 लेंगे आपके पास आ जाएगा 900, और जब आप x की पावर 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास बन जाएगी x की पावर 6। 720 x की पावर 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, इस 3 को जब इस 90 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 90 3 270, x की 8 पावर्स इधर हैं, 2 पावर्स इधर हैं, टोटल आपके पास x की पावर हो जाएगी 10। माइनस प्लस माइनस, 90 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 450 और साथ लिखा हुआ है x का स्क्वायर। 720 में से 270 माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 450 x की पावर 10 माइनस 450 x का स्क्वायर साथ वैसे ही। अब आपको पता है ऊपर से आपके पास 450 x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 450 भी बाहर चला गया, x की 10 पावर्स हैं, इधर से x की 2 पावर्स बाहर चली गई, बाकी कितनी रहेगी 8, माइनस 450 भी बाहर चला गया, x का स्क्वायर भी बाहर चला गया, यहाँ आपके पास क्या रह गया 1। आपको पता है कि 452 आपके पास 900 होता है, x की 2 पावर्स इधर हैं, 6 पावर्स इधर हैं, जब 2 कट जाएंगी तो बाकी कितनी बचेंगी आपके पास 4 बचेंगी। ये आपके पास f डैश ऑफ x आ गया।
लिमिट आपको पता है फ्रॉम ए टू बी जानी है। आप देख लें आपका ए क्या था और आपका बी क्या है। ए आपका 1 है, बी आपका 2 है, तो लिमिट 1 to 2 जाएगी। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल चुकी हूँ, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। आपको पता है कि फॉर्मूले में एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब ये स्क्वायर आपका एक्स की पावर 8 - 1 पे भी है, ये स्क्वायर आपका 2x की पावर 4 पे भी है। तो जब 2 का स्क्वायर लूँगी 4, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लूँगी तो एक्स की पावर 8। एलसीएम ले लें, आपको पता है 4x की पावर 8 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आपके पास बन जाएगा 4x की पावर 8, इसका स्क्वायर खोल दें। एक्स की पावर 8 का स्क्वायर लेंगे एक्स की पावर 16, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, और जब -2 × ए बी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x की पावर 8। ठीक है, फॉर्मूला खोलना आता है ना a - b होल स्क्वायर का, ये वही खोला है। अब आप देख सकते हैं आपके पास x की पावर 16 हाईएस्ट पावर है, इसको मैंने पहले लिख लिया। 4x की पावर 8 - 2x की पावर 8, तो आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 8। ये कांस्टेंट बच गया मेरे पास, ये मैंने एज इट इज लिख लिया। अब आप देखो ये x की पावर 16 ये किसका स्क्वायर है? ये मेरे पास x की पावर 8 का स्क्वायर है। ठीक है, ये x की पावर 8 का स्क्वायर है, ये 1 आपको पता है 1 का स्क्वायर है। सेंटर में आप देख सकते हो आपके पास 2a भी बन रहा है। 2a का मतलब है पहली रकम आपके पास क्या है? x की पावर 8, पहली ये वाली। ठीक है, और दूसरी रकम आपके पास क्या है? 1 है। आप देख सकते हो ये आपके पास 2x की पावर 8 बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये आपके पास x की पावर 8 + 1 का होल स्क्वायर बनना है। x की पावर 8 + 1 का होल स्क्वायर बनना है। नीचे आपके पास 4x की पावर 8 है। अब आप देखो नीचे वाला किसका स्क्वायर है? 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर है, और x की पावर 8 किसका स्क्वायर है? x की पावर 4 का स्क्वायर है। ठीक है, x की पावर 4 का मैं स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास x की पावर 8 बनता है। इसका मतलब ये नीचे वाला मेरे पास 2x की पावर 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपके न्यूमिनेटर में भी है, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी है। न्यूमिनेटर का स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा x की पावर 8 + 1 / 2x की पावर 4। ये 2x की पावर 4 आपका x की पावर 8 के नीचे भी है, ये 2x की पावर 4 आपका 1 के नीचे भी है। x की 8 पावर्स ऊपर है, 4 पावर्स नीचे है, आपके पास ये कैंसिल होकर x की पावर 4 आ जाएगी। ये 1/2 साथ वैसे ही, ये 1/2 साथ वैसे ही x की पावर 4 है, ऊपर जाएगी आपके पास x की पावर -4 आ जाएगी। ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको साइड पे कर लें। जब आप x की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपने पावर छोड़ के देखना है। x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड कर देना है। लिमिट आपके पास जा रही है 1 to 2। इसी तरह ये 1/2 तो एज इट इज़ रहना है। पावर छोड़ के देखो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, ये पड़ा हुआ है x का डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड कर देना है। -4 में जब एक ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा -3, उसी से जब डिवाइड करेंगे तो नीचे भी आपके पास -3 आ जाएगा। लिमिट आपकी जा रही है 1 से 2 तक। लिमिट अप्लाई कर लें। जब आप यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करोगे 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 की पावर 5 1 हो जाएगा। और ये 5 2 10 जो है उसको मैं बाहर साइड पे कर चुकी हूँ। 32 में से 1 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 31। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़र आपके पास 6 आ रहा है। x की पावर -3 है तो ये आपके पास हो जाएगी 1/x की पावर 3। लिमिट जा रही है 1 से 2 तक। अब अप्लाई कर दें। जब अपर लिमिट अप्लाई करूँगी 2 का क्यूब लूँगी 8 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/8 माइनस। इसी तरह जब यहाँ पुट करूँगी आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब, ये आ जाएगा -1/1। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे आपको पता ऊपर 1 - 8 बन जाएगा। 1 - 8 आपके पास किसके इक्वल है? ये देखें जी, ये 31/10 - 1/6। 1 में से 8 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा -7/8। साइन बड़ी वैल्यू का आता है ना, जब 8 में से 1 निकालोगे 7, साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये -7/8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1 ज़ा 7 8 6 ज़ा 48। 48 और 10 का ये मैंने एलसीएम निकाला है, आप देख सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 48 5 ज़ा आपके पास आ जाएगा 240। जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, और जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें।
48 5 ज़ार आपके पास 240 होता है तो 7 5 ज़ार आपके पास 35 आ जाएगा। इसी तरह 10 24 ज़ार आपके पास 240 होता है, 24 को 31 से मल्टीप्लाई कर लें आपके पास 744 आ जाएगा। इसको प्लस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 779/240। ठीक है जी। तो इस पूरी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, सॉरी 5 से लेकर 16 तक आपने एक ही चीज़ पढ़ी है, 1 + f डैश ऑफ x का स्क्वायर, और इस सारे का आपको पता है स्क्वायर रूट होता है। ये आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। लिमिट आपकी जाती है a to b, लिमिट जाती है फ्रॉम a to b, और साथ आपके पास होता है dx। और जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बन जाएगा तो फॉर्मूला आपके पास सेम वही रहना है, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 + f डैश ऑफ y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास dy आ जाएगा। तो फिर लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, लिमिट आपके पास जाएगी फ्रॉम f ऑफ a टू f ऑफ b। आपके पास क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज भी गिवन है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू भी गिवन है। आपने सिंपली अपना f डैश निकालना है, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है और उसको इंटीग्रेट करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 है। ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।